हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ इस रीडिंग का, ये है पिक कार्ड रीडिंग, जिसमें आपको नेम के फर्स्ट लेटर को चूज करना है। लेकिन किसकी नेम के फर्स्ट लेटर को चूज करना है? अपने पार्टनर के। ठीक है। रीडिंग का टॉपिक क्या है? रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के चले गए हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है? थर्ड पार्टी बहुत सी चीजें होती हैं, क्या होती हैं मैं आपको बताऊंगी गाइज। जैसा कि थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो। थर्ड पार्टी कभी कभी इंसान होते हैं, कभी कभी खुद की फैमिली होती है, करियर होता है, कुछ अपने ही सिचुएशन नहीं, टाइम नहीं सही होता है कि इंसान एक्शन ले, तो ये सारी चीजें थर्ड पार्टी के अंडर आती हैं। तो जो भी कुछ होगा ये हम देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, किस रीजन से छोड़ के गए हैं, और अगर गए हैं तो क्या थर्ड पार्टी है, और अगर गए हैं तो क्या उन्हें रियलाइज होगा, और रियलाइजेशन अगर होगा तो वो कब तक आपकी तरफ वापस आएंगे। ठीक है, ये है रीडिंग का टॉपिक। तो गाइज, आपको करना क्या है? आपको अपने पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर का, यहाँ पे नेम के फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करना है। कार्ड नंबर 1 में है BFG JKNPQ SVXNZ, ये है कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 में है ACDEHILM ORTUWI। तो गाइज, आप ग्रुप नंबर 1 में अगर आते हैं तो मैं आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट करूंगी। ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे देख लीजिएगा। सो ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है और आपके पर्सन का यहाँ पे नेम का लेटर आपने देख लिया होगा, तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले देखेंगे क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, करंट सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद उनका एक्शन देखेंगे। मतलब करंट सिचुएशन में देखेंगे सब कुछ कि किस रीजन से वो गए, और क्या उन्हें, मतलब कि किस रीजन से गए, कब गए, ये सारी चीजें देखेंगे करंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, रियलाइजेशन क्या है, सब कुछ देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, आप कभी भी अपने देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगा किसी भी टाइम, किसी भी जोन से, लाइक टाइम जोन से आप देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि मैं जो भी मैसेजेस दूं वो सभी से रेजोनेट हो। जिनसे भी रेजोनेट होगा वो रखेंगे, जिनसे नहीं होगा वो मैसेज को यहाँ पे लीव द रेस्ट कर देंगे। डिवाइन माई ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे गाइड करें। गाइज, मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैं, देखिए, वीडियोस बनाती हूँ, मेरे चैनल पे आप लोगों को वीडियोस दिखता है ज़्यादा से ज़्यादा मंथली रीडिंग। मैं मंथली रीडिंग करके आती हूँ क्योंकि आप सभी लोग वही पसंद करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग बहुत कम लेके आती हूँ क्योंकि आप लोगों को शायद ज़्यादा नहीं पसंद है। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मंथली रीडिंग होती है, वहाँ पे मुझे इतने अजीब तरीके से कमेंट्स करते हैं, मतलब झूठी बोलते हैं और भी बहुत कुछ बोलते हैं। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी गाइज कि अगर मैं झूठी हूँ और अगर मैं गलत चीज़ें बोल रही हूँ तो मैंने तो ये नहीं कहा ना, क्योंकि हजारों चैनल हैं। आप कहीं ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे लोग सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, वहाँ पे अपनी रीडिंग देख लीजिए। अगर मेरी रीडिंग, मैं कह रही हूँ, गलत ही है, सारी चीज़ें गलत ही हैं, तो आप मेरी रीडिंग क्यों देख रहे हैं? आप मत देखिए। गाइज, ये मैसेज मैं आप सभी को इसलिए दे रही हूँ, आई डोंट नो कि वो कौन है, लेकिन मुझे आते हैं ऐसे बोल के चले जाते हैं। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों से कोई वो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उतारते हैं। तो मुझे उनके ऐसा बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ माई वर्क, ये मेरा काम है, मैं इसे करती रहूँगी। लेकिन मैं उनको यही बोलूँगी कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बोल के अपनी भड़ास तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। तो चलिए, अगर आप लोग हैं, कोई है यहाँ पे ऐसे जो ऐसा करते हैं, तो फिर शायद आपको समझ में आएगा। आप करिए, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलते रहिए, ये मेरा वर्क है, मैं तो ये करूँगी। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स,
ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी होगी गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं इसमें सारी कुछ आपके पार्टनर के लिए होगी। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे है 6 ऑफ कप, ओके, टेम्परेंस एंड डेविल, ओके फाइन। तो पहले मैं इतने कार्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे के देखते हैं। तो ये करंट एनर्जी है, जो भी सिचुएशन है, क्यों गए, कैसे गए, क्या सिचुएशन आई, ये सब कुछ देखेंगे। राशियाँ यहाँ पे है वाटर साइन एनर्जी, फायर साइन एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैंने अगर बोला है तो शायद एनर्जियाँ हैं यहाँ पे। एंड वाटर साइन एनर्जी है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियन, ओके, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइज, कि जो भी मुझे राशियाँ यहाँ पे दिखती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। और ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी जो राशियाँ अगर हमने नहीं बोला तो आपको लगे कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप मैच कराया करिए कि मैं जो मैसेजेस आपको दे रही हूँ वो मैसेजेस के आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है। जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, ओके। तो चलिए करंट एनर्जी की अगर बात की जाए तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि शायद आप इनका वेट कर रहे हैं, और वेट इसलिए कर रहे हैं कि शायद आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगी, आप इनका वेट इसलिए कर रहे हैं कि शायद आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आपके ट्रू सोलमेट है। और डेफिनेटली आपको एहसास होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मीड में 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, 2 कार्ड इधर है, 2 कार्ड इधर है। डेफिनेटली आपको ये फील हो रहा होगा कि आपके ट्रू सोलमेट है। क्यों फील हो रहा होगा? क्योंकि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन भी दिया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको गलत भी बोला है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ गलत किया भी है आपके पर्सन ने, लेकिन फिर भी आप चाह कर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बार बार ये फील होता है कि ये रिश्ता कुछ है, कुछ इस रिश्ते में है, कुछ तो है, ऐसी चीज़ें शायद आपको ऐसा ये लगता है। इस वजह से ना शायद आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं गाइस, ठीक है। आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे और चाह कर भी बार बार आप इनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो फिलहाल आपके लिए मैंने इतनी बातें बताई। अब चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी को बताते हैं। कुछ लोग यहाँ पे सोशल को देखते हुए गए हैं, सोशल इन द सेंस लोगों को, सामाजिक लोगों को, अपने इर्द गिर्द के पास पड़ोस लोगों को। शायद आप लोग एक इंटरकास्ट के लव में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग शादी करना चाह रहे थे, आपका कास्ट अलग है, कास्ट की वजह से दिक्कत आई, ठीक है। फैमिली के लोग, इनके आपके पार्टनर ने पहले तो प्यार कर लिया, सब कुछ कर लिया आपके साथ, और जब शादी की बात आई, कमिटमेंट की बात आई, तो इनके मन में ये आ गया कि लोग क्या कहेंगे, इनके घर वाले क्या कहेंगे, नहीं मान रहे हैं। ये सारी सिचुएशन आई। और ये चीज़ें कब आई? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जब आपने, मेरे व्यूअर्स, जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा ना, तो ये आपको सीधे सीधे बोल दिए कि शादी नहीं हो पाएगी, कास्ट इशू है, हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं। ये सारी चीज़ें XYZ एक्सक्यूजेस देके इन्होंने आपसे कट ऑफ कर लिया। प्रेजेंट टाइम में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में रखा हुआ है। ये आपसे किसी भी कॉन्टैक्ट में नहीं है। इन्होंने हो सकता है आपको ब्लॉक किया होगा, 6 महीने हो गए होंगे, 2 महीने हुए होंगे, या तो 1 साल हुए होंगे, ठीक है। ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि अब ये रिश्ते में कुछ भी नहीं है। मैं बोलना चाहूंगी गाइस कि आपने इन पर्सन के साथ जुड़ के, है ना, आपने इन पर्सन के साथ जुड़ के अपने जीवन की वो सारी सिचुएशन इनसे शेयर की जो शायद आपने कभी किसी से नहीं की। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 6 साल, 6 महीने, 9 महीने, 2 महीने आप लोग लिविंग में रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन आपका इनके साथ बहुत रहा है। और हो सकता है ये इंसान, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि ये इंसान जब भी आपके साथ अट्रैक्शन इसका रहता है तो ये इंसान आपकी तरफ आते हैं, और जब भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो ये चले जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग अभी भी आपसे ये कहते होंगे कि अगर एज अ टाइम पास करना है या फिर एज अ नॉर्मल, मतलब इस तरीके से फिजिकल होना है तो हम चलो कनेक्ट रहते हैं, लेकिन कमिटमेंट या फिर शादी के लिए होगा तो हम नहीं आएंगे, ऐसा आपके पर्सन कहते होंगे। और शायद इसी वजह से मेरे व्यूअर्स जो है, शायद इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन हर्ट किया, और जिसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है। हालांकि आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपने अपनी तरफ से इन्हें बहुत समझाया, अपने लव के लिए समझाया, सारी चीज़ें की, लेकिन ये नहीं समझे, ये आपको छोड़ के गए हैं। क्यों गए हैं? जात पात की वजह से, फैमिली नहीं मान रही है, दोस्तों की सुन रहे हैं। और दूसरी चीज़, इनको कभी कभी ये भी लगा कि शायद ये लव नहीं, एक अट्रैक्शन था।
अब मैं यहाँ पे एक वर्ड में बोलना चाहूँगी, इन्होंने जो भी कुछ किया, चाहे जो भी रीज़न रहा होगा, आपको लग रहा होगा माय व्यूअर्स कि ये बेचारे हैं, परेशान हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये गए तो हैं, लेकिन जिस भी रीज़न से गए हैं, मैं यही कहूँगी कि इनकी ही गलती है। ठीक है, मैं यही कहूँगी कि इनकी ही गलती है। रीज़न कुछ भी ये दें, लेकिन इनकी गलती है। उस टाइम पे जब ये किसी के साथ इतने डीप कनेक्शन में आ रहे थे तो इन्होंने नहीं सोचा, और बाद में कमिटमेंट की जब बात आई, क्योंकि खास तौर पे जब ऐसे सिचुएशन में लोग होते हैं ना, एक लिविंग रिलेशनशिप में, एक फिजिकल में, और उसके बाद अगर कोई किसी को ना बोलता है तो ये गलत है। मेरे हिसाब से ये गलत है, और इतना डीप कनेक्शन किसी को दे के अगर कोई तोड़ता है तो वो बहुत ही गलत होता है। मैं तो यही कहूँगी कि इन्होंने अपना बैड कर्मा बनाया है, जो भी होंगे ये, चाहे इन्होंने खुद से किया है, चाहे इन्होंने किसी का सुन के किया है, जो भी रीज़न दे, लेकिन इन्होंने अपना बैड कर्मा बनाया है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल प्रेजेंट एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि हो सकता है ये इंसान आपसे, इन्होंने शादी के प्रॉमिसेस किए हैं स्टार्टिंग में, जब ऐसी सिचुएशन नहीं थी, जब आप लोग मिले थे, जब आप लोगों को लग रहा था कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं, शादी के प्रॉमिसेस किए, सारी चीज़ें हुई, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन था, आप लोग फिजिकल भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आई थी, इन्होंने आपसे ना बोल दिया, और आप इनका इंतज़ार कर रहे थे फिर भी, लेकिन ये इंसान आपको चीट करके, धोखा दे के ये चले गए। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, ये कुछ मैरिड पर्सन भी हैं, कुछ ऐसे मैरिड भी लोग हैं कि शादी होते हुए भी इनका अफेयर्स रहा है, इन्होंने दूसरे से अफेयर्स किए इन्होंने, और आपके भी साथ ये डील करे, जब आपको पता चला तो इन्होंने आपको छोड़ना जरूरी समझा, सामने वाले को नहीं। ये भी है। करियर में सीधे सीधे बोलूँगी, यहाँ करियर नहीं है, यहाँ इनका खुद का पर्सनल, इनकी सोच है, इनकी सोच ही गड़बड़ है, मैं यही बोलूँगी, इनकी सोच ही गड़बड़ है ना। ये खुद से नहीं सोचते, ये दूसरों की सुनते हैं और फिर डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि इन्होंने ऐसा किया है। जो मैरिड हैं उन्हें भी यहाँ पे डिवोर्स की बात ये कर रहे हैं, और जो लोग हालांकि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, आप इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। 2% लोगों के लिए यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको रिसेंट पता चला है कि इन्होंने कहीं और शादी कर ली, या तो ये किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत टाइम से बिजी हैं, ये भी आपको पता चला है। चलिए अब देखते हैं क्या इन्हें रियलाइज़ होगा अपनी इस गलती का, और होगा तो कब तक होगा, और जब होगा तो क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या इन्हें रियलाइज़ होगा। डिवाइन गाइड प्लीज ग्रुप नंबर 1 के लिए गाइड करें। विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक आप देखना चाहेंगे, 9 ऑफ कप, जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। और तीनों कार्ड क्या आए हैं गाइज? हाँ हाँ हाँ। मैंने क्या सवाल किए थे कि क्या इन्हें रियलाइजेशन होगा, तो ये है हाँ, और ये है हाँ, और ये भी है हाँ। तो जी हाँ, इन्हें रियलाइजेशन होगा, इन्हें भी पता चलेगा। अभी तक तो आप इन्हें कहते आ रहे थे कि हम लोग सोलमेट हैं, हम लोगों का रिश्ता डीप है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं समझा। लेकिन इन्हें रियलाइज होगा, और बहुत जल्द होगा गाइज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी से 1 सप्ताह में ये पार्टनर आपकी तरफ आ जाए। कुछ लोगों के लिए अभी से 6 सप्ताह में, और कुछ लोगों के लिए अभी से 6 महीने में। जून का महीना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना, एंड यस, इतने महीने काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे। और हाँ, एक चीज और, आएंगे भी तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आएंगे। तो ये तो रियलाइजेशन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्या आपके लिए एक्शन लेंगे। हेरोफेन का कार्ड देखिए आ रहा है, आप देख रहे हो। हालांकि मैं नहीं लूंगी कार्ड, क्योंकि मैंने कार्ड मैं शफल करूंगी, आना होगा तो आ ही जाएगा गाइस। वैसे आ गया है तो हालांकि आप लोग को पता ही है काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे लव मैरिज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनका आपके लिए एक्शन क्या होगा। जब रियलाइज हो गया है तो क्या एक्शन ये लेंगे, और लेंगे तो कब तक लेंगे। देखो बॉटम ऑफ डेक था ना, ये देखो विश फुलफिलमेंट कार्ड, 9 ऑफ कप, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी आ गई है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी आ गई है। यस, वाह 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 वाह, होना ही था, डेफिनेटली होना था। कोई अगर किसी के फीलिंग्स के साथ, किसी के इमोशंस के साथ अगर खेलेगा तो उसके साथ डिवाइन यही करेंगी,
डेफिनेटली हरमित का कार्ड आ गया तो इन द सेंस बहुत ही अच्छी बात है ऐसे रिश्तों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। पेज ऑफ कप, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप, ओके, एंड द मून, ओके। मुझे एक कार्ड यहाँ पे और चाहिए, एक कार्ड और लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। चलिए भाई, चैरियट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी आपकी ये विश तो पूरी होगी। सबसे पहला कार्ड अगर 9 ऑफ कप आया है तो यानी कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन डिले होगा। मैं बता दे रही हूँ, एकदम मैं क्लियर बताऊंगी कि डिले होगा, क्योंकि इस इंसान की अवेकनिंग होगी। हरमित का कार्ड यानी कि ये इंसान जानेगा, इसको इतना बड़ा झटका लगेगा ना, जिस भी सिचुएशन में ये है, इसको इतना बड़ा झटका लगेगा ना, इसे समझ में नहीं आएगा कि इसके साथ क्या हो गया, क्योंकि इसने तो भाई बैड कर्म बनाए हैं। अब उस कर्म को ये पे करेंगे। पे कैसे करेंगे? बड़े ही धीरे धीरे यूनिवर्स इन्हें सिखाएगी कि आपने जो जो भी कुछ किया उसे पहले तो आप पे करिए। तो ये इंसान पहले सोचेगा कि इसके जीवन में हुआ क्या, इसने क्यों ऐसा किया, ये उस चीज को जानेगा, पहचानेगा कि क्या क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं। जब ये जानेगा तो अपने आप को पहले नए सिरे में लाएगा। ठीक है, हो सकता है इनके जीवन में कोई नया इंसान आए। मैं बताना चाहूंगी आपके पर्सन के जीवन में कोई नया इंसान आए जो कि इनसे उम्र में बहुत छोटा होगा तो बहुत छोटा, लेकिन इन्हें क्या कर्म क्या होते हैं और इन्होंने किया क्या है वो इन्हें चैप्टर सिखा के इन्हें मैच्योर बना के चला जाएगा। और फिर ये इंसान की होगी अवेकनिंग और ये इतने बुरे कंडीशन में फंसेंगे ना, इतना मेहनत करेंगे, इतना ज्यादा मेहनत करेंगे ना। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने जो कर्मा किए हैं ना, वो कर्मा ना ही इन्हें आगे बढ़ने देगा, ना इन्हें प्रेजेंट टाइम में खुश रहने देगा। और उस कर्म को ये बैलेंस बनाने के लिए वो सब करेंगे जो इनसे बन सकेगा। मतलब आपसे रीयूनियन के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए, आप के साथ वो रिश्ता फिर से सही करने के लिए ये वो सारी चीजें करेंगे जो इनसे जो कोई कुछ कहेगा। जैसे किसी से मदद लेंगे या फिर किसी एस्ट्रो से, किसी रीडर से, किसी गुरु से, किसी अपने सीनियर सिटीजन से, जो भी मदद इनको लेते बनेगा, जो भी प्रे करने बनेंगे ये करेंगे। करने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बाद इन्हें चैन नहीं आएगा। इनके पास सब कुछ होगा, इनके पास सारी चीजें होंगी, लेकिन इनके पास प्यार नहीं होगा। एक जो डीप इमोशंस फीलिंग होती है, एक ट्रू लव होता है ना, शायद वो इनके जीवन में नहीं होगा, जिसकी भी वजह से ये गए हैं। भले ही किसी के साथ ये मैरिड भी हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें वो पीस नहीं फील होगा जो आपके साथ फील होता था। जो आपने इन्हें दिया है ना, वो इन्हें नहीं फील होगा। और इन्हें रियलाइज, मैं यही बोलूंगी, नहीं इतना डीप हद तक रियलाइज होगा ना कि शायद ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, रोने के सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इन्हें ये कमी फील होगी और इस कमी फील होने के बाद इन्हें लगेगा, बार बार एहसास होगा कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया, इन्होंने दूसरों की सुनी, इन्होंने गलत किया। और इनकी प्रे क्या होगी, कब ये जो भी सिचुएशन आई है, जो भी गलत समय है, ये खत्म हो। ये डे नाइट प्रे करेंगे कि ये गलत समय खत्म हो, ये जो भी इनके और आपके रिश्ते पे ग्रहण लगा है, ये ग्रहण खत्म हो और आप लोगों का रीयूनियन हो। और वो लोगों का पता करना चाहेंगे जिन लोगों की वजह से ये आपके साथ इन्होंने रिश्ते को खत्म किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो चली जाएगी, दी एंड यही होगा और इनके साथ आपका रीयूनियन होगा। यहाँ पे कार्ड भी आया है चैरियट का, मीटिंग होगी। लेकिन डियर, हरमित का कार्ड हमेशा एक स्लो एनर्जी बताती है, तो बहुत सिचुएशन बहुत डिले होगी। ठीक है, सिचुएशन क्या होगी, बहुत डिले होगी, लेकिन होगी। चलिए देख लेते हैं टाइमिंग। अगर आप सेपरेटेड हैं, वेट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कब तक ये आपके पास वापस आ जाएंगे, कितना समय लगेगा। और अगर शादी के चांसेस हैं गाइज आपके इनके साथ, अगर आप लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं ये आपको कब तक कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है फूल एंड यहाँ पे है मैरिज। कंग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, वाओ। दी एंड कार्ड आ गया, वो भी मैरिज का। तो मैरिज होगी भाई गाइस, सो डोंट वरी, ये आएंगे। जैसे ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा ना, ये जो पार्ट इन्हें सीखना है, अपना कर्मा ये पे कर लेंगे, वैसे ही आपके पास आ जाएंगे। समय लगेगा गाइस, कुछ लोगों के लिए 1 साल, कुछ लोगों के लिए अभी से 4 सप्ताह में ही हो जाएंगी चीजें, कुछ लोगों के लिए भाई 9 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 1 साल, मैंने पहले ही बोल दिया, कुछ लोगों के लिए 4 महीने, 4 सप्ताह,
और कुछ लोगों के लिए अगर महीने की बात की जाए तो नेक्स्ट ईयर का अप्रैल मंथ, जनवरी एंड अक्टूबर, इस ईयर का अक्टूबर, जनवरी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, जून, इस महीने तक ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और हाँ, डेफिनेटली इनके साथ आपकी मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चलिए और भी कुछ देख लेते हैं, गाइडेंस, कनेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे है मैसेज ऑफ कंसर्न, मैसेज आएगा आपको और इस पे आपको कंसर्न करना है। एंड यहाँ पे है ट्रायल एंड लेबर, 38 का हो सकता है, कुछ लोगों की एज हो सकती है 38, कुछ लोगों की 14 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोग एक ही जगह वर्क करते हैं तो हो सकता है मिलना होगा, पर डे आप इन्हें देखते होंगे लेकिन बातें नहीं होती होंगी। यहाँ पे है 30 जुडिशियल, मैंने कहा था ना कुछ लोगों की कोर्ट केस चल रहे हैं, जुडिशियल। गाइज अगर आपके पार्टनर अगर जैसे कि किसी से के साथ अफेयर था, लाइक उनके लिए मैं बोलूंगी जिन लोगों की मैरिज है ना, जो लोगों का मैरिज था और थर्ड पार्टी थी, तो अगर आप लोग कोर्ट केस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको डिवोर्स देना चाहते हैं तो जीत आपकी होगी, डिवोर्स आपके हक में होगा। मतलब आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, आप जैसा चाहेंगे आपको मिलेगा। ये देखिए डिसअपेयर, और आपकी चीजें जब होंगी तो ये कहीं ना कहीं समझ जाएंगे। 32 का यहाँ पे एज हो सकती है एंड यहाँ पे है वेल्दी मैन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इंसान, अगर खास तौर पे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं लाइक जैसे आप मेरे व्यूअर्स, जैसे आप अगर इन्हें बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, अब आप इन्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहते, क्यों? क्योंकि आपने हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया और आप अब सोच रहे हैं कि अब आपको मूव ऑन करना है, इनका वेट नहीं करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके जीवन में कोई नए पर्सन आएंगे और वो भी एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि बड़े ही हेल्दी वेल्दी, बड़े ही लाइक की रिची होंगे। यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन, देख लीजिए आपके लिए जो भी सॉल्यूशन मिलेगा ना वो पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लिए डिवाइन करेगी, ठीक है। चलिए एक कार्ड यहां से लेते हैं, डेविल, सॉरी मैंने डेविल क्यों बोला क्योंकि इसमें डेविल है, ठीक है, इसमें डेविल है। हाँ, मैंने डेविल अगर बोला है तो यानी कि डेविल की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा हो गई। यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइज यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो भी लोग इस रीडिंग में हैं, यहाँ पे देख रहे हैं और आपको अगर ये लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को निगेटिव एनर्जी दे के अलग कराया गया है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई टोना टोटका, तो जी हाँ ये सही है, ओके, ये सही है। काफी हद तक रिलीज हो चुका है और अगर नहीं हुआ है, आपको लग रहा है, तो आप मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहें, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, उसे आप करिए। हो सकेगा गाइस तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी कि आपको ये ब्लैक एनर्जी रिमूव करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। कुछ मैनिफेस्टेशन होता है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, ब्लैक मैजिक अगर हुआ है, ये सारी चीजें कैसे उसे रिमूव करें, उससे रिलेटेड कई वहां पे छोटे छोटे क्लिप है, आप उसे देख के ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और है आपके लिए। लाइक अगर आपके रिश्ते को ब्लैक एनर्जी से अलग कराया गया था तो वो ब्लैक एनर्जी काफी हद तक खत्म हो चुकी है और अब धीरे धीरे आने वाले समय में थोड़ी बहुत जो बची हुई है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, थोड़ी बहुत बची हुई है, तो वो भी रिमूव हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब आप पॉजिटिव सोचेंगे और आप इसके लिए उपाय करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो गाइज जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आप देख लीजिए इसमें आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर है। तो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्यों गए आपको छोड़ के, क्या रीजन रहा, करंट एनर्जी में क्या कुछ चल रहा है, करंट सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, उन्होंने आपको चीट किया या फिर किसी और की वजह से थर्ड पार्टी क्या रही, ये सब कुछ हम देखेंगे, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जजमेंट, ओके, सेलिब्रेशन, ओके। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है, ओके फाइन, चलिए ठीक है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे 2 शादियों वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड थे और आपको पता नहीं था, जब आपको पता चला तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता बड़ा ही नोकझोंक वाला हो गया,
है ना, ये सिचुएशन हुई। और चलिए पहले मैं राशियां बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन एनर्जी, फायर साइन एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लिब्रा ओके। वाटर साइन एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये भी एनर्जी है। एंड गाइज यहाँ पे मुझे हालांकि ऐसे कार्ड्स तो नहीं है, ठीक है, कार्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांग आ रही है। ओवरऑल सारी एनर्जियां हैं यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एनर्जियां नहीं है, ओवरऑल सारी एनर्जियां हैं। और दूसरा चीज गाइज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आप लोगों को, वो ये कि राशियां नहीं मायने रखती हैं, मायने रखती है कि मैं जो मैसेज आपको दे रही हूँ वो मैसेज अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो यानी कि रीडिंग आपकी है, ठीक है। राशियां जरूरी नहीं है कि राशियां आए, हालांकि यहाँ पे राशियां सारी हैं, मैंने आपको बता दिया है, ओवरऑल सारी एनर्जी हैं, तो आप अपनी रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं जो मैसेजेस दूंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है या फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, क्या बनी, क्यों ये आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी गाइस, देखिए कुछ लोगों का तो यहाँ पे डिवोर्सी थे, आप सेकंड मैरिज के लिए मतलब की थे, शायद ये पार्टनर डिवोर्सी थे, या तो इनका लीगली तरीके से इन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया था लेकिन लीगल तरीके से डिवोर्स नहीं लीगल तरीके से डिवोर्स नहीं हुआ था और आप इनसे लव करते थे। हो सकता है आप सिंगल मदर होंगे, सिंगल फादर होंगे और आप इनसे लव करते हैं, लेकिन जब आप इनसे जुड़ गए, बहुत डीप कनेक्शन हो गया और कमिटमेंट की बात आई तो शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले रहे। मतलब इन्होंने आपसे ये कहा कि एज अ नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और लाइफ में बस एंजॉय करते हैं, टाइम पास करते हैं, शादी में क्या रखा है, एक शादी की है ऐसे वैसे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कि फिलॉसफी होती है ना, उस तरीके से ये आपको बोलने लगे। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको ब्रोकन हार्ट किया। ये भी है। और कुछ लोग तो भाई हाइड तरीके से आपसे ये मिले हैं, ऑलरेडी ये मैरिड थे लेकिन आपको पता नहीं था, लेकिन जब आपको पता चला है तब आपने खुद ब खुद इनसे रिश्ता कट ऑफ किया है। ये भी मुझे सिचुएशन यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पे पता है क्या किया है, कंपेयर किया है, मतलब कि कंपेयर इन द सेंस आप थे, इनके पास और भी ऑप्शंस थे, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, प्रपोजल थे, घर वालों की तरफ से थे, और भी इनके हो सकता है ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हो, काफ़ी हेल्दी वेल्दी, काफ़ी रिची हो, ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग इन्हें अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इनकी ऐसी एक पर्सनालिटी है। तो इनके पास काफ़ी ऑप्शन थे और इन्होंने किया क्या, इनके पास जब बेहतर ऑप्शन आ गया ना तो इन्होंने आपको बाइकआउट करके इन्होंने उसे सिलेक्ट किया, मतलब जो भी कुछ था इन्होंने आपको कट ऑफ किया, अपने जीवन से इन्होंने आपको निकाला है, क्योंकि इनको क्या लगा कि इनके पास बड़े अच्छे अच्छे ऑफर है, क्या जरूरत है आपको लेके, है ना, ये चीजें हैं। तो ये चीजें तो भाई फिलहाल प्रेजेंट टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग पैसे की वजह से गए हैं, शायद इनको बहुत अच्छा ऑफर मिल गया, बहुत ज्यादा रिची फैमिली से, वो भी है, ये भी है। कुछ लोग रंग रूप के ऊपर चले गए कि बहुत ज्यादा खूबसूरत पर्सन है, काफी ज्यादा अच्छा स्टेटस है, काफी ज्यादा ये है, ऐसी सिचुएशन से गए, तो यहाँ पे ये है। ओके, प्रेजेंट टाइम में ये सिचुएशन चल रही है। हाँ भाई, तो ये गए हैं। और बाकी लोगों का तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि डिवोर्सी थे, सेकंड मैरिज करना चाहते थे, और जब आप इनके साथ सीरियस हो गए तो भी ये आपको मतलब कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ओके, 70% लोग यहाँ पे कमिटमेंट को लेके नहीं दे रहे हैं, आपको उलझा के रखे हुए, अटका के रखे हुए हैं, और 30% लोगों ने शायद आपको क्लियर कर दिया है कि नहीं देना है कमिटमेंट, अगर ऐसे ही रहना है तो रहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी है। ओके, तो ये है मतलब प्रेजेंट टाइम की इनकी करंट सिचुएशन, ये सारी चीजें चल रही हैं। और गाइज मैं बताना चाहूंगी 50% इस रीडिंग में ग्रुप नंबर 2, 50% लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी थर्ड पार्टी के साथ बड़ा ही इंजॉय कर रहे हैं, बड़े ही खुश हैं, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी हैं, उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया गलत लिया है, ठीक है, अभी ही मुझे दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इन्हें रियलाइज होगा, इन्होंने जो आपके साथ किया है, क्या इन्हें रियलाइज होगा कि इन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया है क्या है, उसका कर्मा इन्हें मिलेगा। ओके ओके, कर्मा की मैं बात कर रही थी और जस्टिस का कार्ड ही आ गया, क्या बात है। तो गाइज अब मैं क्या बोलूं, आप लोग तो भाई रीडिंग देखते हैं तो आपको मालूम ही होगा ना कि कार्ड्स क्या कहते हैं। जस्टिस का कार्ड है तो यानी कि न्याय तो भाई होगा जाओगे का, गलत किए हो तो चलो आओ मैदान में। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? अगर नहीं सही कह रही हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर सही कह रही हूँ तो जरूर बताइएगा। हाँ, तो जस्टिस का कार्ड आया, वो भी मिड में आया है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप अगर सच्चे थे, नेक थे, तो भाई जस्टिफाई होगा, इन्हें रियलाइज होगा, और इनको वो
यूनिवर्स की लाठी भी पड़ेगी। और जब लाठी पड़ेगी ना, अभी तो ये फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं कि इन एंड आउट करते रहते हैं, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, कमिटमेंट के नाम पे ये भाग जाते हैं, टाइम पास करने के लिए कह दो तो ये आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो डिवाइन तो भाई इनको मौका दी थी, एक मौका दी थी, लेकिन ये समझ नहीं रहे। मेडिकल फील्ड से कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे, मेडिकल फील्ड से कुछ लोग पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ लोग काफ़ी मतलब हाई अथॉरिटी की पोस्ट पे होंगे, और आप लोगों को हो सकता है सोशल मीडिया या फिर जर्नी के थ्रू मिले होंगे, ट्रैवलिंग के थ्रू मिले होंगे, ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा आपको। तो ग्रुप नंबर 2 में बताना चाहूँगी, इनको देखिए कर्म दंड भोगने पड़ेंगे, यूनिवर्स की लाठी इनको पड़ेगी, और जब पड़ेगी तभी जस्टिस होगा, और जैसे ही लाठी पड़ेगी इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया, ये उसी समय आपके पास भाग के आएंगे, मिलेंगे जरूर, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनका एक्शन क्या होगा, क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे, क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे, जो वादा इन्होंने आपसे किया था क्या वो उसे निभाएंगे, अगर वो मैरिज हो या फिर कमिटमेंट हो, तो अगर करेंगे तो कब तक करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, कब तक शादी का कमिटमेंट देंगे, और सारी चीजें चलिए देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, मैरिज का कार्ड आ गया, 4 ऑफ वैंड्स, ओके, ओ माय गॉड, अनकंडीशनल लव, इतनी बड़े सुधार ये आपके पास जब आएंगे ना तो पता है क्या कहेंगे, अब ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, अब ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये ऐसा करेंगे, क्यों क्यों आप पूछेंगे, क्यों ऐसा क्यों, और मैंने आपसे अगर शादी कर लिया तो फिर से आप मुझे ब्रोकन हार्ट कर दोगे, तो फिर से आप मुझे तोड़ोगे, तो ये अपने बारे में बताएंगे, नहीं मैं अनकंडीशनल लव करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि मैंने ये क्या होता है ना, ये पेन क्या होता है, ये चाकू लगना क्या होता है ना, मैंने इतने कर्मा को भोग लिया है, मुझे मेरे साथ डिवाइन ने वो कर्म दे दिए, मैजिशियन, ओके, द वर्ड। चलिए भाई आ गया, आपके हक की लड़ाई यूनिवर्स ने लड़ ली, ठीक है, माय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज ये आपके लिए, कुछ लोग तो भाई डायरेक्ट आएंगे, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कुछ लोग डायरेक्ट आएंगे और आपको डायरेक्ट आते मान ही मैरिज का कमिटमेंट देंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, कुछ लोगों के पर्सन आएंगे लेकिन मैरिज का कमिटमेंट नहीं देंगे, तो आपको थोड़ा सा फिर से फील होगा कि इन्होंने क्या कर दिया, लेकिन आ जाएंगे लेकिन मैरिज का कमिटमेंट नहीं देंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिचुएशन 10 से 15 दिन और चले इनके आने के बाद, ये कमिटमेंट नहीं देंगे, तो मैं यही कहूंगी कि आपको इन्हें करना है मैनिफेस्ट करिएगा ये बाद में, उसके बाद जब कर्मा पूरा हो जाएगा, अभी साइकिल कुछ लोगों का चलेगा, कुछ लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, 50% लोगों का यहाँ हो जाएगा, ये आके आपसे मैरिज का कमिटमेंट दे देंगे, और 50% लोगों का कर्मा चलेगा, ये आएंगे, बातें करेंगे, कमिटमेंट के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन 10 से 15 दिन ऐसा होगा इनके आने के बाद, 10 से 15 दिन ऐसे आपको और अटका के रखेंगे, उसके बाद ये मतलब मैनिफेस्टेशन इनका काम करेगा, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा, क्योंकि ये मन ही मन कहीं ना कहीं ये प्रे करेंगे कि जो भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो ऊपर वाले कुछ ऐसे करे कि सही हो जाए, और वो मैनिफेस्टेशन इनका काम करेगा, और जो भी कुछ कर्मा बचे होंगे वो कर्मा जैसे ही खत्म होगा, द वर्ड का कार्ड है, वैसे ही ये आपको हमेशा के लिए कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है। तो ये है, तो चलिए देखते हैं भाई, 3 कार्ड मैं यहाँ से और लूंगी, ओवरऑल आउटकम इस रीडिंग का, आपके पार्टनर की तरफ से ओवरऑल आउटकम क्या होगा। ओके, एक कार्ड यहाँ पे हमें मिल गया, चलिए ये दोनों कार्ड ही आ गए हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ कप, रीयूनियन, यहाँ पे है 9, आएंगे गाइज ये हमेशा के लिए, ठीक है। तो चलिए रीयूनियन हो जाएगा आप लोगों का। समय की अगर बात की जाए तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कुछ लोगों का अभी से 2 महीने में, कुछ लोगों का जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर, और कुछ लोगों का जून तक इनके साथ रीयूनियन हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। सो डोंट वरी। डेविल, 1 मोर डेविल कार्ड, इसके पहले वाले भी ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, क्या बात है, मैं एक और लेना चाहूंगी। स्टार, ओके गाइज, सो आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होगी, आपका जो भी विश है। आप एक काम करिए मेरे ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स, आप लोग मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे कई सारे मैनिफेस्टेशन के टेक्निक हैं, आप उसे अप्लाई करिए अपने ऊपर और देखिए, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात होती है, मीटिंग होता है, कुछ भी होता है, तो क्लियर कट करें कि क्या चाहते हैं वो, क्या चीजें, क्लियर बात करें, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये काम आपको करना है, इसमें डरना नहीं है।
यहाँ पे है लवर्स, रीयूनियन का कार्ड फिर से आ गया, ट्रू सोलमेट, यहाँ पे है मैसेज, मैसेज मिल सकता है गाइज आप लोगों को, मैरिज, ओके फाइन। सो मैरिज है, ठीक है, मैरिज के कार्ड है, मैरिज है आप लोगों का। कुछ नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3, 7, 15, ओके। तो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।